भाइयों नमस्कार। मैं आपका दोस्त एडवोकेट राजेंद्र यादव। मैं जब बिहार के पॉलिटिक्स देखता हूं तो मुझे रहा नहीं जाता और मुझे वीडियो बनाने का मन कर जाता है। इसलिए मैं आज वीडियो जो बिहार के पॉलिटिक्स में उथल पुथल है उसी पे बनाने जा रहा हूं। दोस्तों, एक कहावत है कि बेमेल ब्याह ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब दो लोगों की बेसिक मानसिकता सेम नहीं हो, प्रिंसिपल सेम नहीं हो कि क्या करना क्या नहीं करना, और जब दोनों में गठबंधन हो जाता है, गठबंधन तो हो जाता है तत्काल बेनिफिट के लिए, लेकिन ये लॉन्ग रन में चलता नहीं है। इसका प्रमाण आप देख लीजिए, बीजेपी एंड जेडीयू दोनों की कार्य करने की शैली बिल्कुल ही अलग है, दोनों के वोट बैंक बिल्कुल ही अलग है, लेकिन दोनों ने मिलकर लालू यादव को सत्ता से अलग करने के लिए गठबंधन किया। अच्छा जी, बहुत कुछ किया, ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये बताओ अब तुम्हारी क्या हो गई? तुम एक नन्हे से बच्चे नीतीश कुमार के बेटा सुपुत्र जो हैं उनको तुम बना रहे हो डिप्टी चीफ मिनिस्टर। उस बेचारे को पॉलिटिक्स का ABCD नहीं पता है। वो धार्मिक लोग है, शकल से तो लगता है उसको बुझने उझने कुछ नहीं आती है। तुम उसको डिप्टी CM बनाओगे तो नेक्स्ट टाइम का वो मधु कोरा बनेगा। ये लोग जो बीजेपी वाले हैं उनको फंसा के इस तरह से फंसाएगा गच्चा में कि बेचारा ज़िंदगी भर निकल नहीं जाएगा। हो सकती है उसकी पूरी ज़िंदगी जेल में ना काटना पड़े। इसलिए भाइयों, कम से कम मेरा तो ये कहना है कि थोड़ा सा दिमाग लगा करके ऐसे लोगों को बनाओ जो कुछ कर सके। नीतीश जी के बेटा जो हैं इनको ABCD नहीं आता जी। इसलिए मेरी तो ये सलाह है कि इसको कुछ भी मत बनाओ जी, MP तम्पी बना दो, अपना फ्लैट फ्लैट मिल जाएगा, गाड़ी घोड़ा रहेगा, सैलरी उली मिलेगी, इसका भोजन भाजन चलेगा उससे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी ज़िंदगी में, मैं कॉमन जिन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में तुम्हें ये पता लग जाए कि ये सपोले लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, वो किसी के नहीं हो सकते, उनके साथ ज़िंदगी में कभी भी दोस्ती मत करो, चाहे जैसे भी परिस्थिति आ जाए। आप एग्जाम्पल के लिए देख लो, JDU को इस तरह से नीतीश कुमार बहुत बढ़िया से चलाया। उन्होंने जब भी पार्टी बनाया, पार्टी को यंग किया, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि पार्टी को उन्होंने शीर्ष पर पहुँचाया और 25-20 साल के आसपास उन्होंने शासन किया। लेकिन कुछ सपोले उनके आसपास अपने फायदा के लिए मर्राते रहे, जिसमें ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा, ये लोग सत्ता की मलाई खाती रहे नीतीश के पास, और साथ में नीतीश को जड़ से काट, बीजेपी के साथ मिलके नीतीश को जड़ से काटने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो सपोले होते हैं वो किसी के नहीं होते, अपने बाप के नहीं होते, अपने भाई के नहीं होते, अपने बहन के नहीं होते, और जो बंदे अपने भाई बहन के नहीं होंगे वो किसी के नहीं हो सकते। इसलिए ज़िंदगी में सपोलों से बिल्कुल ही दूर रहो। ऐसे लोग मत अपने आसपास रहने दो जिनकी मानसिकता गंदी हो, जो लालची हो। इसलिए भाइयों, मैं तो एक और सलाह देना चाहूँगा JDU वाले भाई लोगों को कि तुम निशांत को मत मरवाओ। अगर तुम निशांत को आज डिप्टी CM बनते हो तो उसकी ज़िंदगी मधुकोरा के जैसे हो जाएगी। इसलिए भाइयों, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि निशांत बेचारा बच्चा आदमी है, अबोध बालक है, वो उसको कुछ समझ नहीं है दुनिया का, मेरे समझ से जितना मैं जानता हूँ। इसलिए उसको मत बनाओ। और नीतीश कुमार जी, अगर सुन रहे हो ध्यान से, अगर मेरी वीडियो तुम्हारे तक पहुंच जाए तो एक काम करो, एक बार तुम और पलटी मारो। तुम तो पलटी मारने में एक्सपर्ट आदमी हो, कितना बार मार चुके हो, इसलिए एक बार और पलटी मारो और एक्सेप्ट बीजेपी बिहार में सरकार बनाओ। मेरा ये कहना है कि बीजेपी को माइनस करके तुम सरकार बनाओ, और तुम्हारे पास नंबर है, आपकी सरकार भी बन जाएगी और बीजेपी के मुंह पे तमाचा भी लग जाएगा। इसलिए एक बार कंसिडर करो भाई, JDU वाले, लालू जी के साथ मिलो, अन्य लोगों को अपने साथ लो और अपनी सरकार बनाओ और बीजेपी वाले को जूता मारो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।